बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, असेंबली आर इम्प्रूवमेंट सेकंड एनुअल एग्जाम 2024 स्टार्ट हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स को पार्ट 2 बायो में असेंबली आई है या फिर वो स्टूडेंट्स जो बायो को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, किसी वजह से उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, मार्क्स कम आ गए, अब वो सोच रहे हैं कि यार ये पेपर दोबारा दे के ना बहुत अच्छे मार्क्स ले लेने चाहिए ताकि ओवरऑल रिजल्ट अच्छा बन जाए। तो ये सोच उनकी बिल्कुल ठीक सोच है। तो आज की ये वीडियो ना आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको लास्ट 20 डेज प्लान देने जा रहा हूँ। सिर्फ 20 दिनों के अंदर आप बायो की तैयारी करके सिर्फ पास नहीं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। 60+ मार्क्स तो आप आराम से ले सकते हैं सिर्फ 6 चैप्टर्स तैयार करके। अब अगर आपने 60 से 75 तक जंप करना है तो फिर आपके पास क्या प्लान होगा वो भी आपको बताऊंगा। 80 मार्क्स लेने हो तो फिर आपके पास क्या प्लान होगा, हर एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें। उसके बाद अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हुए तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह 20 दिनों के बाद देखिएगा आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्यार मोहब्बत दिखाएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके प्यार मोहब्बत की वजह से हम वीडियोस बना पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप 6 चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं को पहले आप अच्छे तरीके से तैयार करें कि इन 6 चैप्टर्स को इतना तैयार करें अच्छे से कि इसमें से जो पेपर में है वो आपको आता हो। थोड़ा करो, पक्का करो कि उसमें से जो आए वो आपको आता हो। ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। सही है। अब 6 चैप्टर्स कौन से आपने तैयार करने हैं वो ज़रा यहाँ पे देख लें। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 आप हर हाल में तैयार करेंगे, इसके साथ आएगा 21, फिर आप कर लें जी 16 और इसके साथ पेयरिंग में आएगा 25, फिर है चैप्टर 19 और इसके साथ पेयरिंग में आएगा 23। याद रखिएगा सेकेंड एनुअल में 2024 वाली ही पेयरिंग स्कीम फॉलो की जाएगी। अब ये मैंने पेयरिंग वाइज आपको चैप्टर्स बताए हैं, यानी कि 15 का 21 के साथ पेयर है, 16 का 25 के साथ और 19 का 23 के साथ। अगर आपको ये 6 चैप्टर्स आते हैं तो कितने मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं वो ज़रा गौर से देखिएगा। 15 में से एक MCQ है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे, 4 नंबर का एक लॉन्ग का पार्ट होगा। इस तरह 21 इसके पेयरिंग में है तो एक MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। मतलब अगर 15 और 21 ये 2 चैप्टर्स आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आप आराम से 20 नंबर ले सकते हैं। 20 मार्क्स तो आपके सिर्फ 2 चैप्टर से आ जाएंगे। इसी तरह 16 और 25 के 2 चैप्टर्स अगर आप अच्छे तरीके से तैयार करें कि इसमें से जो है वो आपको आता हो। ये नहीं कि एक टॉपिक तैयार किया, एक स्किप कर दिया, एक किया फिर एक स्किप कर दिया, ये काम नहीं करना। 6 करने हैं तो फिर इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो अगर ये 2 चैप्टर्स करते हैं तो आपके 23 मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर ये 2 चैप्टर्स आप तैयार करते हैं तो आपके आराम से 21 मार्क्स आ जाएंगे। 6 चैप्टर्स तैयार करने से ये मार्क्स अगर आप ऐड करें तो ये बनते हैं जी 64। 20 20 20 64 उसमें और ऐड कर दो, 64 मार्क्स तो आपके सिर्फ 6 चैप्टर्स तैयार करने से आ रहे हैं। बस करने वाले बने, मतलब हम 64 मार्क्स आराम से ले सकते हैं सिर्फ ये 6 चैप्टर्स तैयार करके। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि यार 64 भी कम है, हमने 80 तक पहुंचना है, तो फिर आपके पास अगला प्लान आएगा। ये एक प्लान आपने यहाँ तक समझ लिया। अब आ जाते हैं जी, अगर आपने 64 से 70+ में जाना है तो फिर क्या करना होगा आपको, फिर आना होगा आपको क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा ज़रा और से, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि अगर आपको ये चैप्टर्स आते हैं तो फिर आपके कितने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। 15 और 16, यानी कि ये चैप्टर भी आ रहा है और ये चैप्टर भी आ रहा है, तो आप सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं अगर आपको ये 2 चैप्टर आते हैं तो। इसका मतलब यहाँ पे देखें 18, 26 और 27 यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में अभी भी आप 2 पार्ट्स और शॉर्ट क्वेश्चन के अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आपको इन 3 चैप्टर्स में से कोई एक चैप्टर और तैयार करना होगा सिर्फ शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप 27 तैयार कर लें, इसको रट्टा लगाना आसान है। तो यहाँ से अगर आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर 2 to the 4, तो 4 नंबर आप यहाँ से और ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में 17 22, 17 22 नहीं है, 23 और 25 भी आ रहा है, 23 भी आ रहा है। इसका मतलब ये 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो 3 और 3 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो रहे हैं। आपने कितने करने होते हैं, 8 पार्ट्स।
इसका मतलब अभी भी यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हम और कर सकते हैं। तो या फिर ये चैप्टर तैयार कर लें शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये कर लें। अगर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं यहाँ से, तो 4 नंबर आपके यहाँ से और ऐड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए, चैप्टर 19 है, बिल्कुल है। इसी तरह आगे देखें 21, तो 21 ये रहा, इसका मतलब 21 यहाँ पे आ रहा है। 2 और 2 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो रहे हैं। आपने कितने करने होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में? 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। इसका मतलब या तो आप ये वाला चैप्टर तैयार कर लें या फिर ये वाला चैप्टर तैयार कर लें सिर्फ शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, या मेरा आपको मशवरा है कि पास्ट पेपर्स के अंदर देखेंगे इन चैप्टर्स के कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, सिर्फ वही तैयार कर लें। डिफरेंट बोर्ड्स के 8-10 पेपर इकट्ठे करो, उसमें देखो को इन चैप्टर्स के जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इनके कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, वही कर लें। उसमें से 4-5 तो हो ही जाएंगे। अगर आपके 2 यहाँ से और हो जाते हैं तो 4 नंबर यहाँ से भी ऐड हो जाएंगे। 4 + 4 8, 8 + 4 12, यानी कि 12 मार्क्स इसके अंदर और आपके ऐड हो जाएंगे। 64 + 6 कितना? 70, 70 + 6 कितना हो जाएगा? 76, यानी कि 76 मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं सिर्फ 6 चैप्टर्स को तैयार करने के साथ साथ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार कर लें तो। क्लियर? अब आप चाहते हैं 76 से भी ज़्यादा लेने हैं, 80+ में जाना है, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि आपके MCQs ठीक होने चाहिए। तो MCQs के लिए ना आप डिफरेंट बोर्ड्स के तकरीबन 5 साल, यानी कि एक बोर्ड के 5 साल पेपर्स इकट्ठे कर लें फर्स्ट और सेकंड टाइम, फिर एक और बोर्ड चूज़ करें उसके भी 5 साल पेपर, फिर एक और बोर्ड चूज़ करें। इसी तरह फेडरल बोर्ड के भी 10-12 पेपर्स इकट्ठे करें। अगर आप ये 40-45 पेपर्स इकट्ठा करके इनके MCQ सॉल्व कर लेते हैं, डियर स्टूडेंट्स मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 15 MCQs तो पक्के आपके ठीक हो जाएंगे। अगर आप की बुक से तैयारी करेंगे तो इतना टाइम है नहीं, टाइम तो कम है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं होगी आपसे तैयारी MCQs की। तो लिहाजा आप वो पेपर्स इकट्ठे करके डाउनलोड कर लें गूगल से और उनके MCQs अच्छे से सॉल्व कर लें, तैयार कर लें, उनको रट्टा लगा लें, उसमें से अच्छे खासे आपके MCQs हो जाएंगे। तो अगर आपके 4-5 MCQs और ठीक हो जाते हैं इनके अलावा, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 12-13 MCQs भी आ जाते हैं, तो इसका मतलब 4-5 नंबर और इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये तो आपके पास 81 तक 80 तक आपके मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो ये है प्लान, ठीक है। अब ज़रा देखें जी हमने ये 6 चैप्टर्स किस तरह से तैयार करने हैं, कौन से चैप्टर्स कितने दिन में तैयार करने हैं। डियर स्टूडेंट्स वो भी प्लान देख लें, क्योंकि 20 डेज़ हैं आपके पास। 15 और 21 ये जो 2 चैप्टर्स हैं इनको आपने हर हाल में 4 डेज़ में तैयार करना ही करना है। 4 दिन, 2 दिन इस चैप्टर को दे दें, 2 दिन इस चैप्टर को दे दें, और 2 दिन इतना दें कि इसमें से हर एक चीज़ आपको आती हो। फिर इसी तरह 16 और 25 को भी आपने 4 डेज़ में अच्छे तरीके से तैयार करना है। 4 दिन बहुत टाइम है, बहुत टाइम है 4 दिन। इसी तरह 19 और 23 का पेयर है, तो ये भी आप नेक्स्ट 4 डेज़ में अच्छे तरीके से तैयार करें। ये मैं इसीलिए 4-4 दिन दे रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा भी तो कुछ सब्जेक्ट आपने तैयार करने होंगे ना, तो इसीलिए सिर्फ 4-5 घंटे भी आप डेली पढ़ें तो ये आराम से हो जाएंगे 4 दिनों में 2 चैप्टर। क्लियर? 4 + 4 8, 8 + 4 12। अब आ जाए जी आपके पास टोटल 8 डेज बाकी हैं। उन 8 डेज में ना आपने यहाँ पे देखें फर्स्ट रिवीजन, यानी कि नेक्स्ट 4 डेज में आपने पहली रिवीजन करनी होगी, इन चैप्टर्स को तैयार करना होगा, प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, प्लस पास्ट पेपर्स MCQs या फिर इन एक्स्ट्रा चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पेपरों में आ चुके हैं, सिर्फ वो, और प्लस पास्ट पेपर्स MCQs। ये अगर आप अच्छे तरीके से कर लेंगे ना फर्स्ट रिवीजन में तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो 4 डेज में आप ये काम करेंगे, इन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, प्लस पास्ट पेपर्स MCQs तैयार करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 4 डेज जो होंगे, लास्ट 4 डेज, उसमें आपके पास सेकंड रिवीजन आएगी। सेम यही चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, प्लस पास्ट पेपर्स MCQs तैयार करेंगे। थोड़ा करो पक्का करो, इसी तरतीब से बार बार करेंगे। 2 रिवीजन बहुत ज़रूरी हैं, रिवीजन नहीं करोगे फिर काम ख़राब हो जाएगा। जितना तैयार कर ले उसको बार बार पक्का करो। तो ये अगर आप 2 रिवीजन्स कर लेते हैं, डियर स्टूडेंट्स मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह 70+ मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ही सिंपल आसान प्लान।
इसके मुताबिक अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे आज से, तो इंशाल्लाह देख लीजिएगा कि आपकी बायो क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हमारी तो आपके साथ रहेगी, इंशाल्लाह आपका पेपर भी अच्छा होगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपका अपना चैनल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।